तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। तुर्की के 2 बड़े मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। बड़ी खबर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर दोनों ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्की के दोनों मंत्रियों का पाकिस्तानी दौरा बेहद खास माना जा रहा है, एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और दोनों ही देश सीज फायर की स्थिति में हैं। ऐसे में तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पाकिस्तान पहुंचना कई बड़े इशारे देता है। इनके पाकिस्तान पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दोनों मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनसे मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, खासतौर पर तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस मुलाकात में तुर्की के दोनों नेता अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य मामलों और इसके अलावा रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ सहयोग को और बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, दोनों देशों के नेता इस साल फरवरी में इस्लामाबाद में जो उच्च स्तरीय जो बैठक हुई थी, इसके अलावा अगले साल तुर्की में जो बैठक होनी है, इनकी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे और जो पिछली बैठक हुई थी उसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि इस बीच तुर्की के जो विदेश मंत्री हाकान फिदान है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान अपने बायलैटरल ट्रेड की मात्रा को $5 बिलियन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम खनन, तेल, नेचुरल गैस और इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इन तमाम चीजों के साथ सहयोग का जो एनालिसिस है, आकलन है, वो करेंगे। तो ये बयान तुर्की के विदेश मंत्री की ओर से। और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के दोनों बड़े नेताओं या कहें मंत्रियों का दौरा एक ऐसे दौर में हो रहा है जब हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक थिंक टैंक कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कहा कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है आज दोनों ही मोर्चों पर, बाहरी और भीतरी दोनों ही मोर्चों पर बड़े दबाव में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो गठजोड़ बन रहा है, उससे भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए इस गठजोड़ को बहुत बड़ा खतरा बताया है। हालांकि उन्होंने तुर्की का नाम नहीं लिया, लेकिन अब तुर्की भी इस गठजोड़ में पूरी तरीके से शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। जनरल चौहान ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत जैसा जो विविधता से भरा देश है, वो सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकता है। हमारा देश जो है वो बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुजातीय है। ऐसे में जो सामाजिक एकता है उसे बनाए रखना जो है बेहद जरूरी है। तो ये बात जो है जनरल चौहान की ओर से की गई। और जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये भी कही कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जो भारत की है, उसमें आंतरिक सुरक्षा को भी एक अहम जगह जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये बयान, और इसी बीच उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो नया एक गठजोड़ तैयार हो रहा है, रणनीतिक सहयोग तैयार हो रहा है, उसके बारे में कहा कि इसी तौर पर भारत की सुरक्षा पर इसका असर जो है वो पड़ेगा और भारत को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब तुर्की के दोनों नेता जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि अब यहाँ से भी कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि तुर्की वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध हुआ, तब किस तरीके से हथियारों के जरिए पाकिस्तान की मदद की और इस युद्ध में पूरी तरीके से खुलकर सामने आया। और ये वही तुर्की है जिसकी भारत ने कभी ऑपरेशन दोस्त चलाकर भूकंप की स्थिति में उसकी मदद की थी। लेकिन तुर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को चुना और जिस तरह से चुना वो तस्वीरों के जरिए भी अब आपके सामने नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।